जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर आपको कौन सी वस्तुएं दान करने चाहिए, कौन सी वस्तु में दान नहीं करनी चाहिए, वो कौन से विशेष 14 दान है जो मकर संक्रांति पर सर्वाधिक कल्याणकारी कहे गए हैं। मकर संक्रांति पर दान क्यों करना चाहिए, ये जो दान आप मकर संक्रांति पर करते हैं ये जीवन में कहां काम आता है या जीवन के पर्यंत इसका क्या लाभ मिलता है, बताएंगे। मकर संक्रांति पर अगर आपने अभी तक दान नहीं किया था, शुरू करने जा रहे हैं, तो पहली बार क्या वस्तु दान करें, इसको दान को करना कैसे चाहिए, दान देने की विधि क्या है, क्या कोई संकल्प करना चाहिए, हाथ फेर के मनस के देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये दान किस किस को दिए जा सकते हैं, 14 वस्तुएं किसको दान देनी चाहिए, और मकर संक्रांति का जो दान है वो किसके निमित्त कहा गया है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी मकर संक्रांति पर किए जाने वाले दान, पुण्य और 14 वस्तुओं से संबंधित विशेष दान के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की सही जानकारियां सही विधि से मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है और सभी को इसकी आवश्यकता होती है। जितना आप शेयर करेंगे लोगों के लिए लाभकारी होगा। भगवान सूर्यदेव का यह समय है, भगवान सूर्यदेव को समर्पित यह संक्रांति है, तो भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव। इसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय है, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार। धार्मिक हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं क्या दान हमें करने चाहिए मकर संक्रांति पर और कौन सी वो 14 वस्तुएं हैं जो विशेष लाभकारी हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है ना, ये अनंत पुण्य प्राप्त करने वाला दिन है। ये अनंत की प्राप्ति कराता है, मनुष्य के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। मकर संक्रांति का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं चलायमान ग्रह हैं, अर्थात वो सदा चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, उनका रथ कहीं भी थमता नहीं है, रुकता नहीं है। इस प्रकार 12 महीने वो लगातार चलते हैं और एक महीने एक राशि में गोचर करते हैं, विचरण करते हैं, अर्थात 12 राशियां जो है ना, इस वायुमंडल हमारे चारों तरफ है। अब सूर्यदेव लगातार जब घूम रहे हैं तो वो एक एक महीना एक एक राशि से गोचर करते हैं, अर्थात एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाने में उनको एक महीना लगता है और ऐसे 12 राशियों में 12 महीने वो भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से संक्रांतियां तो प्रति माह आती हैं, हर एक महीने एक संक्रांति होती है। वो संक्रांति उस राशि के नाम से जानी जाती है जिस राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। तो अब 14 जनवरी को जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अभी धनु राशि में चल रहे हैं सूर्यदेव, उनका गोचर धनु राशि में है, जो 16 दिसंबर से हुआ है, जब से क्रमास की शुरुआत हुई है। धनु राशि से निकल के जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, तो वह मकर की संक्रांति कहलाएगी। अब प्रश्न उठता है कि संक्रांति प्रतिमाह आती है, तो यह मकर संक्रांति में ऐसा क्या है। शास्त्र कहते हैं कि जो मकर संक्रांति होती है ना, इससे सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, अर्थात अभी सूर्यदेव का जो रथ है वो दक्षिण की ओर जा रहा था। 6 महीने सूर्यदेव दक्षिणायन रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण रहते हैं, तो जबकि संक्रांति आती है उस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, अर्थात वो उत्तर की ओर गमन करना आरंभ करते हैं। और जब सूर्यदेव उत्तर की ओर गमन करते हैं तो सबसे शुभ मांगलिक योग बनते हैं, उत्तम योग बनते हैं। इसीलिए उत्तम योग में जब कोई भी वस्तु दान की जाती है तो उसका जो पुण्य है वो कई हजार गुना अधिक होता है। तो संक्रांतियां तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं। मैं आपको समय समय पर बताता भी आया हूं कि ये संक्रांति है, इस पर इतना पुण्य है, इस पर इतना पुण्य है।
क्योंकि ये उत्तरायण की संक्रांति है तो उसका सर्वाधिक पुण्य शास्त्रों में कहा गया है। संक्रांतियों का पुण्य तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, पर जब उत्तरायण की संक्रांति होती है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, उस समय जो योग बनते हैं वो सर्वाधिक शुभ और मांगलिक होते हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं उस समय। इसीलिए उस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं वह सब अक्षय फलदायी हो जाता है, अनंत फलदायी हो जाता है, जिसकी तुलना भी किसी और के साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए मकर संक्रांति पर आपको दान अवश्य देना चाहिए। मकर संक्रांति पर आपको उत्तम कर्म अवश्य करने चाहिए। मकर संक्रांति पर एक छोटा सा दान भी आपको साधारण दिन में सोने के दान के बराबर फल दे सकता है। इतना फल है मकर संक्रांति का। उस दिन जो भी वस्तु आप दान करेंगे उससे पुण्य की जो प्राप्ति है वो कई हजार गुना अधिक होती है। प्रश्न उठता है कि हमें मकर संक्रांति पर दान करना क्यों चाहिए? ये पुण्यदायी है वो तो ठीक है, लेकिन ये दान हमारे काम के साथ है। जी किस काम का है हमारे लिए, कहां काम आएगा ये? तो शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य सत्कर्म करता है तो उससे उसके पुण्य का तराजू बढ़ जाता है, अर्थात उसका जो जीवन में उसके सत्कर्मों की जब संख्या बढ़ जाती है तो उसके दिन अच्छे आते हैं। हमारे जो अच्छे और बुरे दिन है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार चलते हैं। जब हमारा पुण्य का तराजू अधिक भारी होने लगता है तो हमारे बुरे दिन जो है वो समाप्त होने लगते हैं, अर्थात हमारे जीवन के जो संकट हैं वो समाप्त होते हैं। हमें धन संपत्ति की अगर आवश्यकता है तो वह प्राप्त होती है। जीवन में कलह क्लेश है उसमें शांति प्राप्त होती है। जीवन में कोई अन्य परेशानी है तो उनमें राहत प्राप्त होती है। जब आपके पुण्य कर्म बड़े होते हैं तो वहीं जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो ये परेशानियां बढ़ जाती। तो दान जब आप करते हैं, सदकर्म जब आप करते हैं तो आपका जीवन जो है वो सुखी होता है। ये तो लाभ है इसी जीवन में। दूसरा इसका जो लाभ है वो हमारे संसार से जाने के बाद के लिए है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये जो आप दान करते हैं ना, ये सब दान परलौकिक जो कार्य है उसमें आपकी सहायता करता है। जब प्राणी अपना देह त्यागता है, आत्मा शरीर से निकल के परलोक में जाती है, तो उसका जो मार्ग होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और बहुत कठिन भी होता है। वहां ये सब दान पुण्य आपके काम आते हैं। यदि आपने ये वस्तुएं दान की होती हैं तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी वस्तुएं आपको उस मार्ग पर मिलती हैं और फिर आपका वो जो मार्ग है उसको बिताना सरल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत ही जटिल मार्ग है, कंकड़ पत्थर उस पर बहुत अधिक हैं, बहुत कांटे हैं, बहुत विकराल जंगल है, कैसे पार करेंगे? अगर आपने जूता दान किया होगा, उपादान किया होगा, तो आपको वो बड़ी आसानी से राह पार करने में सहायता करेगा। शीत तू है, वहां पर जब जीव जाता है ना तो भिन्न भिन्न यातनाओं से होके निकलता है। यदि उसके दुष्कर्म किए होते हैं तो कर्मों का तो हमें पूरा लिखा जोखा होता नहीं है। एक स्थान वो भी आता है जहां अत्यंत शीत होता है। अब जो सत्कर्म करके जाएगा उसको वहां उस शीत से बचने के लिए वस्तुएं जाती है। जैसे हम यहां सर्दियां होती हैं तो कैसे बड़ी बड़ी जैकेट्स पहन लेते हैं, शटर पहन लेते हैं, वैसे ही वहां जीव को मिल जाती है चीजें जिससे कि वह शीत वाला जो रास्ता है वो आराम से पार हो जाता है। तो ये जो हम दान करते हैं, ये दान हमारे आगे के मार्ग में, हमारे जो यहां से जाने के बाद का जो मार्ग है उसमें बड़ी सहायक होते हैं। और जब तक हम इस जीवन में है तब तक तो हमारे सुखों को लाने में इसकी सहायता होती है, सुखों को प्राप्त करने में ये बड़ा सहायक होते हैं। इसीलिए हमें मकर संक्रांति पर तो दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पर छोटा सा दान अधिक पुण्य देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि संक्रांति के पर्व को हाथ से ना जाने दीजिए। तो बाकी बातें बताऊं या बाकी चीजें बताऊं कि क्या दान देनी चाहिए, उससे पहले जानते हैं वो 14 वस्तुएं जो मकर संक्रांति पर दान की जाती है, और उसमें भी जो पहली बार शुरू कर रहे हैं उनको किस वस्तु से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और ये जानकारी हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, पहले से करते आ रहे हैं, उनको जानकारी, जो युवा पीढ़ी है ना, जो अभी इस आस्था के समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार है, तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि वो कैसे शुरुआत करें। और उनको जब सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी ना, तो आप यकीन मानिए वो हमारे इस कर्म को और उत्तम तरीके से करेंगे। तो अब जो भी लोग पहली बार दान करने जा रहे हैं, मकर संक्रांति का 14 वस्तुओं का जो नियम होता है ना, अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है और आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग, जवान है, उन सब के लिए पहली वस्तु जो है